अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा अगर इंसान समुद्री पानी पिए तो क्या होगा? या फिर क्या आप जानते हैं कि उंगलियों से पटाखे निकालना यानी कड़ाके निकालना कितना नुकसानदेह होता है? या फिर क्या आप जानते हैं मलका बरतानिया के सामने कौन से वो आम काम हैं जिनको मलका के सामने करना भी मना है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, जब भी किसी खुश्क मुकाम के बारे में सोचा जाए तो जहन में किसी सहरा का नाम ही आता है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी, दुनिया का खुश्क तरीन मुकाम अंटार्कटिका में है। इस जगह को खुश्क वादी यानी ड्राई वैली कहते हैं। इस इलाके में पिछले 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई। ये वादी 4800 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई है। यहाँ पर झील वेडा, झील वांडा, झील बोनी और दरियाए ऑक्स भी हैं, लेकिन यहाँ कभी भी पानी का इजाफा नहीं हुआ। झील बोनी में तो पानी पर 3 से 5 मीटर बर्फ की तह है। इस वादी में बारिश न होने की वजह पहाड़ों से आने वाली नीचे के रुख पर चलने वाली हवाएं हैं। इन हवाओं में इतनी ज्यादा नमी होती है कि जमीन की कशिश हवाओं को नीचे ही रखती है और वादी में पहुंचने नहीं देती। इस वादी में दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दुनिया में दूसरा खुश्क तरीन इलाका सहराए अटाकामा है जो चिली और पैरो के बीच वाक़ है। इस इलाके में आबादी तो कोई खास नहीं, लेकिन चंद मौसमियाती मराकिज हैं। कुछ मराकिज के मुताबिक यहाँ साल हर साल बारिश नहीं होती। फैक्ट नंबर 2, निज़ाम शमसी के मुतालिक आज कुछ हैरान कुन हकायक आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं जिनको शायद पहले आप ना ही जानते हो। क्या आप जानते हैं कि सूरज पर बहुत ज्यादा शोर है? जमीन और सूरज के बीच खला होने के बायस ये शोर जमीन तक नहीं पहुंचता। अगर जमीन और सूरज के बीच में हवा हो तो हमें जमीन पर 92 मिलियन मील के फासले पर होने के बावजूद 125 डेसिबल शोर सुनाई देगा, जो इंसानों के लिए काफी नुकसानदेह है। इसके अलावा मरीख का ओलंपस मॉन्स पहाड़ निज़ाम शमसी का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी बुलंदी तकरीबन 22 किलोमीटर है। ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। 19वीं सदी के खलाई माहिरीन भी इस पहाड़ के मुतालिक जानते थे। ये पहाड़ इतना ऊंचा और बड़ा है, इस पर खड़े होकर किसी को मालूम ही नहीं होगा कि वो पहाड़ पर खड़ा है। मुश्तरी निज़ाम शमसी का वैक्यूम क्लीनर है। इसकी कशिश बहुत ज्यादा है। ये इतनी ज्यादा है कि छोटे मोटे सियारे खुद बहुत ही उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। सियारियों के मुश्तरी से टकराने का तनासब जमीन के मुकाबले में 2000 से 8000 गुना ज्यादा है। नेपच्यून वो सियारा है जहां निज़ाम शमसी में सबसे तेज हवा चलती है। यहाँ हवाओं की शिद्दत 2100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है। ज़ोहरा सियारे पर धात बरसती है, जबकि ज़ुहल और मुश्तरी पर हीरों की बारिश होती है। सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाले सियारे जो कि 8 हैं, लेकिन साइंसदानों का ख्याल है निज़ाम शमसी में एक नवा सियारा भी है जो जमीन से 10 गुना बड़ा है। अगरचे साइंसदान उसे तलाश नहीं कर सके, लेकिन उसकी मौजूदगी का पता उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स से लगाया जा सकता है। इनमें एक ज़ुहल जो के दूसरे नंबर पर है। इस ज़ुहल की औसत कसाफत इतनी कम है कि ये पानी पर तैर सकता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में उड़ने वाली योमिया यानी एक दिन में तिजारती परवाजों की तादाद 1,02,465 है। हर साल तकरीबन 4 अरब मुसाफिर हवाई जहाजों से सफर करते हैं। ये तादाद दुनिया की कुल आबादी की निस्फ से भी ज्यादा है। मुसाफिरों की इतनी बड़ी तादाद जहाजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा कुछ जानने की ख्वाहिशमंद होती है। इस हवाले से हर रोज ही कुछ नए सवाल और उनके जवाब सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक सवाल ये है कि कुछ जहाजों की तो तमाम सीटें खिड़कियों के साथ होती हैं, लेकिन तमाम जहाजों की सीटें खिड़कियों के साथ क्यों नहीं होती? इसकी भी एक वजह है, लेकिन इस वजह का ताल्लुक हिफाजत से नहीं। इसका जवाब यह है कि जहाज का तमाम डिजाइन और उसकी इंजीनियरिंग मुसाफिरों की हिफाजत को पेशे नजर रखकर की जाती है। लेकिन जहाज में सीटों की तरतीब एयरलाइन का अपना काम है। हर तिजारती एयरलाइन का मकसद पैसा कमाना होता है, इसीलिए एयरलाइन जहाज में उसकी गुंजाइश को मद्देनजर रखकर ज्यादा से ज्यादा सीटें रखने की कोशिश करती है। अब ये सीटें खिड़कियों के साथ हों या अलग, इससे एयरलाइन का कोई सरोकार नहीं होता। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि उंगलियां चटखाना यानी कड़ाके निकालना नुकसानदेह आदत है?
एक रिपोर्ट में बताया गया, जब आप अपनी उंगलियां चटखाते हैं तो जोड़ों की सतह अलग हो जाती है और इस अमल के दौरान एक लिक्विड बुलबुले बनाता है। ये बुलबुले फटते हैं तो हमें चटकने या कड़कड़ाने की आवाज आती है। जब आप उंगली चटखाते हैं यानी कड़ाके निकालते हैं तो जोड़ों का प्रेशर खारिज होता है, जिसके नतीजे में एजाज सुकून महसूस करते हैं। उंगलियां चटखाने से जोड़ ढीले हो जाते हैं। 1990 में होने वाली एक रिसर्च में कहा गया था कि उंगलियां चटखाने से जोड़ों में वर्म आ जाता है, जिससे उंगलियों की शक्ल ही बदल जाती है। माहिरीन का कहना है कि उंगलियां चटखाने की बजाय चंद दूसरी वर्जिशें करना ज्यादा फायदेमंद है। उंगलियां चटखाने की बजाय अपनी मुट्ठी 5 बार खोलें और बंद करें। दूसरी वर्जिश में अपनी उंगलियों को उस तरह ही हरकत दें जैसे चटखाते हुए देते हैं, लेकिन चटखाना नहीं। इसके अलावा अपनी तमाम उंगलियों को एक एक करके खोलें और बंद करें। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर लहरों की तरह हिलाएं। क्या आप भी अपनी उंगलियों से पटाखे बजाते हैं? कमेंट में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 5। 21 अगस्त 1986 को झील नाइवस ने अचानक कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करना शुरू कर दी। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त झील से 1 लाख से 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज हुआ। झील के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का बादल बन गया जो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ा। इस बादल ने झील की शुमाली सिमत को मुतासिर किया। कार्बन डाइऑक्साइड ने 25 किलोमीटर के इलाके को शदीद मुतासिर किया। कार्बन डाइऑक्साइड की शिद्दत से 1746 अफराद और 3500 मवेशी दम घुटने से मर गए। साइंसदान आज तक हैरान हैं कि झील से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे खारिज हुई। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि शाही आदाब की रो से मलका बरतानिया से मिलते हुए जिन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है वो काफी दिलचस्प हैं। मलका बरतानिया या शाही खानदान के किसी फर्द से मिलने के लिए किसी खास बर्ताव की जरूरत नहीं, लेकिन जो रिवायात का मुशाहिदा करना चाहते हैं उन्हें कई चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। शाही आदाब की रो से मलका बरतानिया से मिलते हुए जिन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है वो काफी दिलचस्प हैं। कुरूने वुस्ता से ही मलका से मिलने वाला कोई शख्स उनसे बस हाथ ही मिला सकता है। हाथ मिलाने के अलावा मलका को नहीं छुआ जा सकता। 2009 में जब अमेरिकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने अपना हाथ मलका के गिर्द लपेटा तो उस पर प्रोटोकॉल के माहिरीन ने बातें बनाई थी। मलका जब किसी शहर या मुल्क के दौरे पर हों तो वहाँ उनसे मिलने वालों के लिए जरूरी है कि मिलते वक्त उनके लिए मुकामी सकाफत के हवाले से कोई तोहफा लेकर आएं। मलका जब कमरे में दाखिल हो तो कमरे में मौजूद अफराद के लिए खड़ा होना लाजिम है और मलका जब किसी से मिले या किसी की तरफ तवज्जो करे तो उसके लिए कुरंच बजा लाना जरूरी है। मलका से मिलते हुए ड्रेस कोड का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जब कोई पहली बार मलका से मिले तो उनको नाम से मुखातिब करने की बजाय पहले योर मैजेस्टी और फिर बाद में मैम कहकर मुखातिब करे। मलका को नाम से पुकारने की इजाजत नहीं। मलका से सिर्फ उस सूरत में बात की जा सकती है जब मलका खुद बात करे। मलका के साथ खाने की सूरत में मलका से पहले खाना खाने की मुमानियत है। यकीनन आज से पहले आप इस फैक्ट के बारे में नहीं जानते होंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 7। क्या आपने कभी सोचा कि इंसान समंदर के पानी को क्यों नहीं पी सकते? इस जमीन पर मौजूद पानी का 97.3% समुद्री पानी और सिर्फ 2.7% ताज़ा साफ पानी पर मुश्तमिल है। इंसान समंदर के पानी को नहीं पी सकते। इंसानों की जिंदगी का दारोमदार फिलहाल इसी 2.7% जमीनी पानी पर है। समुद्री पानी को ना पी सकने की सबसे बड़ी वजह पानी में शामिल नमक है। इंसानी गुर्दा 2% से ज्यादा नमक वाले पानी से पेशाब नहीं बना सकता, जबकि समुद्री पानी में तकरीबन 3.5% नमक होता है। अगर हम समंदर का पानी पिएंगे तो हमारा गुर्दा उस पानी में से नमक को अलग करने के लिए हमारे ही जिस्म में महफूज पानी को समुद्री पानी में मिलाकर नमक अलग करने की कोशिश करेगा। इस कोशिश में चूंकि हमारे जिस्म में पहले से मौजूद पानी इस्तेमाल होगा, इसलिए हमारी प्यास और ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारा जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा, जिससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।